मैं इसके लिए ना ये क्लैपिंग करना चाहूंगा इस बात के लिए जो इसने बात की है, जबरदस्त हो गई। आप कमाएंगे यानी अगर कि- आप पहले नहीं सीखेंगे तो वही हाल होगा जो फैमिली व्लॉगर्स कर रहे हैं। आप उन कंटेंट क्रिएटर में से तो नहीं है जो ठुमके लगा रहे होते हैं? कसम खा के कहता हूँ, अगर आप फैमिली व्लॉगर होते और आप मुझे कहते ना कि मेरे पॉडकास्ट पे आ जाओ, हालांकि आपके व्यू भला मिलियन में क्यों ना आते तो मैं ना आता। मैं आपको कंटेंट नाम ले- क्रिएटर ये हैं, ये नहीं, आप मेहनत हमारे कर- भी उस्ताद हैं। ओह, अच्छा ठीक है, बताइए। हमारे भी उस्ताद हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, इरफान जुनैद। अच्छा हमजा, मुझे आप ये बताओ कि आपके हिसाब से कंटेंट क्रिएटर को फॉलो जो हम करते हैं, क्या उनको फॉलो करना चाहिए? कर सकते हैं कौन? जो मेरे भाई फैमिली है ना। व्लॉगर है, जो फैमिली अच्छा, व्लॉगर अच्छा, अच्छा, है यार, वो डेली कर सकते हैं। कहाँ उनके चलेगा अलावा यार, नहीं। ये लड़का कहाँ तक सोच है ना, हमारा जो मीडिया है जी, वो कहाँ पे जा रहा है? मुझे तो इधर ही जा रहा है लगते हुए जहाँ पे मैंने आपको कहा है व्लॉगिंग में हो वो गया। ढूंढ के लगाते हैं जो आपने कहा ना, वहां पे जा रहा वही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फ़हद अली आपकी खिदमत में हाजिर है और आप लोग देख रहे हैं सॉलिड पाकिस्तान। आज का जो हमारा नौजवान है ना, वो नौजवान बहुत ज़्यादा माशाल्लाह नौजवान है, एज कम है लेकिन इसकी हरकतें बहुत अच्छी हैं। हरकतें अच्छी से मुराद ये है कि मैं इसकी इनडायरेक्टली आपके साथ तारीफ़ करूँगा कि ये माशाल्लाह डिजिटल मार्केटिंग भी कर रहे हैं, कंटेंट क्रिएशन भी है, मीडिया प्रोडक्शन का भी काम कर रहे हैं, फेस आपके सामने मुस्कुराता हुआ ये दिखा रहे हैं। और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कम एज के अंदर ये इतना कुछ कर रहे हैं, तो इसका मतलब है मैं और आप क्यों नहीं कर सकते? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जो लड़कियाँ या जो लड़के ठुमके लगाने में मसरूफ़ हैं, वहीं पे ऐसे यंगस्टर, ऐसे पर्सन हमारे पाकिस्तान के जो असासा है वो काम करने में मसरूफ़ हैं। ठीक है, इनको भी गर्मी लगती है, इनको भी सर्दी लगती है, इनको भी पसीना आता है, लेकिन फिर भी ये अपने काम से जुड़े हुए हैं। मीर हमज़ा इनका कंप्लीट नेम है। हमज़ा भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। फात भाई आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा हमजा भाई, थैंक यू सो मच, आपने पॉडकास्ट में इसमें आपने इंटरेस्ट रखा और हमें इस काबिल समझा कि आप हमारे पास आएँ। आपने हमें आज जो चीज़ें बतानी है ना, वो हम कोशिश करेंगे उस यंगस्टर को फॉलो करें, सॉरी उस यंगस्टर को हम टारगेट करें जो मेल फीमेल कुछ नहीं कर रहे होते। ठीक है, अच्छा उसके अंदर आपने मीडिया प्रोडक्शन और इनका भी हमें सारी इन्फॉर्मेशन देनी है। अच्छा मैं सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले ये जानना चाहूँगा कि आपके पास जो ये क्रिएटिव जर्नी आपको जो स्टार्ट हुई है वो कहाँ से हुई? मुझे तो अभी भी आप 12-13 साल के लग रहे हो। अच्छा, आपने पहला सवाल ही बहुत ज़बरदस्त जो है वो किया है। मैं अभी आ रहा था रास्ते में, सोचा था कि आपको आज एक कहानी सुनाऊंगा। हाँ, कहानी आपकी अपनी कहानी कुछ अच्छा, मेरी ही है और अच्छा। कहानी कुछ इस तरह के, एक लड़का था जब वो मैट्रिक में था तो नया नया टिकटॉक आया म्यूजिकली के नाम से। टिकटॉक का नाम अब टिकटॉक है, पहले म्यूजिकली था। ठीक है, वो आया, उसने उस पर वीडियोस बनाना शुरू कर दी। गाना आया, अलग आया, उसको वीडियो बनाना शुरू कर दी और वो स्कूल में वायरल होता गया। लेकिन जितना वो स्कूल में वायरल होता गया, अपने इर्द गिर्द की सराउंडिंग में वायरल होता गया, उतना वो क्रिटिसिज्म का शिकार होता गया। लोग उसको कहना शुरू हो गए कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम पढ़ाई में ध्यान नहीं दोगे, तुम्हारे मैट्रिक के पेपर हैं, तुम पास कैसे करोगे, तुम तो फेल हो जाओगे, अपने वालिदैन को देखो, तुम्हारे वालिद इतनी मुश्किल से कमाते हैं, उनका पैसा हराम कर रहे हो, सारा दिन मोबाइल चलाते रहते हो। इस तरह की बातें सुनना उसको मिली। ओके, डिसहार्ट हुआ, उसने वीडियोस बनानी छोड़ दी। उसका टिकटॉक का अकाउंट जहाँ वायरल हो रहा था वहाँ पे उसकी नीश खत्म होना शुरू हो गई। ठीक है, उस मैट्रिक उसने अच्छे नंबरों से पास किया, जितनी उसकी एक्सपेक्टेशन थी अल्लाह ताला ने उससे ज़्यादा नंबरों से उसको नवाजा। और फिर उसने जो है वो कॉलेज में एडमिशन ले लिया। कॉलेज में गया, दोबारा से उसका दिल किया कि चलो अब मैट्रिक तो कर लिया, दोबारा वीडियो बनाते हैं। जब उसने दोबारा स्टार्ट किया तो जितना क्रिटिसाइज उसको मैट्रिक में कर रहे थे लोग, इंटर में उससे ज़्यादा करना शुरू हो गए कि भाई वो तो तुमने, तुम्हारा तुक्का लग गया है, इंटर में पता चलेगा तुम कैसे पास हो गए, इस तरह की बातें। खैर कोरोना भी आ गया उसी एरा के अंदर, तो उसने कहा कि नहीं यार अब नहीं, पहले भी छोड़ा था अब नहीं छोड़ना। दोबारा से उसको व्यूज़ आना शुरू हो गए। अच्छा। हज़ारों लोग जो है उसकी वीडियोस देखना शुरू हो गए, कमेंट आना शुरू हो गए, उसकी वीडियो वायरल होना शुरू हो गई। ओके, बीच में कुछ ऐसे अपनों ने उसको डीमोटिवेट किया कि उसने दोबारा फिर से छोड़ दिया टिकटॉक। और उसका थर्ड टाइम उसने स्किप कर दिया, सेकंड टाइम स्किप कर दिया। ओके, और वीडियो बनानी छोड़ दी। लेकिन जब उसने इंटर भी अच्छे नंबरों से पास किया तो आगे उसने अब सोचा कि अच्छा अब क्या किया जाए, आगे ज़िंदगी यहाँ पे तो नहीं ख़त्म हो रही, आगे कुछ ना कुछ करना है। अल्लाह ने उसका साथ दिया। उसका जो है उसी के इंटरेस्ट वाले डिपार्टमेंट में उसका एडमिशन मिल गया, यानी कि उसको मैथ्स कॉम में एडमिशन मिल गया। उसका जो शौक था वो भी मीडिया का पूरा हो गया और जो है वो आगे मीडिया के अंदर भी आ गया। ठीक है, और उसने फिर जो वो लोगों की बातें सुन के टिकटॉक बनाना छोड़ना, यूट्यूब की वीडियो बनाना छोड़ना, वो सब उसकी जो डीमोटिवेशन थी वही मोटिवेशन बन गई। वेरी गुड। और उसने पहले सीखा,
उस्ताद पकड़े, अपने साल 2 साल एडिटिंग सीखी मज़ीद अच्छी, ठीक है, कंटेंट बनाना सीखा और ये समझा कि कंटेंट क्रिएशन असल में है क्या, ठीक है। और आज वही लड़का जब वो है जो वीडियोस बनाता है और वही लड़का 10-10 लाख के कैमरे ऑन करता है, परचेज करता है और उनसे वीडियोस बनाता है, तो लोग जो हैं वही कहते हैं कि यार क्या ज़बरदस्त, कैसे बना लेते हैं यार, ये कौन से तुम्हारे हाथ में जादू है जो इतनी अच्छी वीडियो बना लेते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा, ये कहानी का मकसद ये है कि कोई भी जादू नहीं होता या कोई भी ऐसे ही नहीं अता हो जाता। पॉजिटिविटी, स्ट्रगल, कंसिस्टेंसी, माँ बाप की दुआएं और सबसे बड़ी बात सीखने की लगन। आप सीखेंगे नहीं तो आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे आपका भी स्लोगन है कि पहले सीखो फिर कमाओ, ये बहुत 110% बात जो है वो रियल है कि पहले आप सीखें फिर आप कमाएंगे। अगर आप पहले नहीं सीखेंगे तो वही हाल होगा जो फैमिली व्लॉगर्स कर रहे हैं। आप उन कंटेंट क्रिएटर में से तो नहीं है जो ठुमके लगा रहे होते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप उनको सपोर्ट भी नहीं करते? नहीं करता, क्योंकि आपका जो एजेंडा मुझे जो फील हो रहा है अभी तक, क्योंकि अभी बात का आगाज हुआ है, आपने बड़ी अच्छे पॉइंट डिस्कस किए और आपने कहा नहीं जी पहले सीखो और फिर कमाओ, और क्योंकि आप ये कर रहे हो ऑलरेडी और पिछले कितने सालों से कर रहे हो। मुझे तकरीबन जो है, मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने पाकिस्तान के जो नेशनल टीवी चैनल्स हैं उनके ड्रामा इंडस्ट्री में भी काम किया। मैं अभी तक एक हम टीवी का ड्रामा बना चुका हूँ, एक ग्रीन एंटरटेनमेंट का और एक TV 1 का। पाकिस्तान के बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ जो है मैं काम कर चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और इस जर्नी को मुझे तकरीबन 7 साल हो चुके हैं स्टार्ट किए, और प्रोफेशनली अगर मैं देखूँ जो मैंने डिग्री के बाद किया है तो मुझे 4 साल हो चुके हैं। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगता हमजा कि जो हमारी क्रिएटिविटी है, जो हमारी अपने अंदर क्रिएटिविटी होती है प्रोडक्शन में, जो हमारी सलाहियत है सोचने की, वो पाकिस्तान में रहते हुए कम होती जा रही है? बिल्कुल, ठीक है। तो कोई आपका पॉजिटिव रिव्यू क्या है? आप क्या सोचते हैं कि भाई ये कम क्यों हो रही है, जबकि आप भी तो काम कर रहे हो, मैं भी तो कर रहा हूँ, तो तीसरा क्यों नहीं कर रहा? क्यों कम हो गई है? ये कम क्या होने मोबाइल के यूजर ज्यादा हो गए नहीं, या लड़कियां देखने वाले हम खाली हाँ, ये एक बात है कि हम जो है वो अगर एक लड़का कंटेंट बना रहा है उसके व्यूज अलग है, वही अगर एक लड़की कंटेंट बना रही है उसके व्यूज अलग है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात भला क्या है? लैक ऑफ एजुकेशन। अच्छा, ठीक है, देखने वालों में भी, कंटेंट बनाने वालों में भी। अच्छा, कंटेंट बनाने वाले जो कंटेंट क्रिएटर इनमें ज्यादा है, इनमें भी ज्यादा और देखने वालों में भी ज्यादा है। अच्छा, वो ऐसे कंटेंट को जो है वो ज्यादा फॉलो करते हैं, लाइक करते हैं। वो एक आ गया था लाहौर दा पावा अख्तर लावा, क्या था? कुछ भी नहीं। अच्छा, ऐसे बंदों की ना गुड्डी चढ़ती है जी, फिर ये नजर नहीं आते, और जो आपने नाम लिया वाकई ये बंदा अब नजर ही नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि बेसिकली हमें वही बात है, चढ़ाया किसने? मीडिया प्रोडक्शन वालों ने जी, बिल्कुल। जो यूट्यूबर्स हैं, जो जिसके हाथ में जो समझते हैं ना कि यार मैं उसका इंटरव्यू ले सकता हूँ, ये उसने ऐसे बंदों को प्रमोट करते हैं सिर्फ व्यूज के लिए। आपको पता है ठुमके लगाने वाली मशहूर होगी, बिल्कुल, झोपड़ी में वो रहती थी, किसने मशहूर किया? मुझे उसका नाम भी पता है, मुझे उस चैनल के मतलब वो टीवी का भी पता है वो कौन सा टीवी था, बिल्कुल, और मुझे ये भी पता था प्री प्लान है वो जी, ठीक है। मतलब कहने क्या है कि मैं खुद बिलीव नहीं कि मैं खुद कितने ऐसे मेंबर्स हैं जो मीडिया से रेलिवेंट हैं, उनको मैं कहता हूँ कि यार ये लड़की है काम करती है, ये लड़का ये काम करता है, इसके अंदर एजुकेशन है, स्किल है, इससे दूसरों को मोटिवेट मिलेगा। नहीं जाएंगे वो इंटरव्यू लेने नहीं जाएंगे, उसके निस्बत वो टिकटॉकर या ठुमके लगाने वाले का इंटरव्यू लेने चले जाएंगे और उसको प्रमोट भी करेंगे, उनको पैसे भी देंगे। तो भाई यही मेरा मसला है और आपका मसला है और शायद पाकिस्तान का मसला है कि शायद हमारा पाकिस्तान यही सोच की वजह से नहीं आता। बिल्कुल, हम और आप आ रहे हैं इस तरफ और हम इस टॉपिक पे बात करें कि भाई अब देखो आप भी मेरे साथ 3 साल से अटैच हो, हम आपके साथ अटैच हैं, मुझे पता है हमजा क्या काम कर रहे हैं, हमजा को पता भाई हमारा चैनल या हम क्या काम कर रहे हैं, फहद क्या काम कर रहे हैं। हमने तो कभी ये डांस डूंस की प्रमोशन नहीं की। आपने मुझे आज मुझे पॉडकास्ट में बुलाया ना, मेरे आने का मकसद तो ये है कि आप माशाल्लाह मेहनती हैं, आप यूट्यूब पे काम भी करते हैं, आप यूट्यूब सिखाते भी हैं। आपकी काफी ऐसी वीडियोस है जो मैं खुद भी देखता हूँ कि अच्छा अगर यूट्यूब पे ये मसला आ रहा है ये सोल्व कैसे होगा, आपकी वीडियो देख के पता चलता है, इसलिए मैं आगे पास आया हूँ। लेकिन कसम खा के कहता हूँ अगर आप फैमिली व्लॉगर होते और आप मुझे कहते ना कि मेरे पॉडकास्ट पे आ जाओ, हालांकि आपके व्यू भला मिलियन में क्यों ना आते, तो मैं ना आता। मैं इसके लिए ना ये क्लैपिंग करना चाहूंगा इस बात के लिए जो इसने बात की है, जबरदस्त हो गया। हम जब बहुत आउट क्लास बात किया आपने, और होना भी ही चाहिए ऐसे ही। अगर कोई बंदा किसी ऐसी मेल फीमेल को प्रमोशन दे रहा है जिसकी कोई बस हरकतें ही हैं फजूल, तो मेरा ख्याल है वो फारिग है, वो खुद भी फारिग है। आपने अगर हमें इस लायक समझा, इसका मतलब है आपके अंदर पॉजिटिविटी है,
आप अगर मेरे मतलब मुझे एज अ बिग ब्रदर ऐसा समझ रहे हैं तो इसका मतलब है आप उस बारे में जो है ना पॉजिटिव चीज़ें जो है रखते हैं। अच्छा हमजा, मुझे आप ये बताओ कि आपके हिसाब से कंटेंट क्रिएटर को फॉलो जो हम करते हैं, क्या उनको फॉलो करना चाहिए? एग्जैक्टली करना चाहिए। कौन से कंटेंट क्रिएटर को फॉलो? अगर मैं इन्फ्लुएंसर है, ये जो मतलब डांस सिखा रही है या नहीं, ये कंटेंट क्रिएटर नहीं है, ये कंटेंट क्रिएटर, ये डांसर है, इनको डांसर का नाम देना चाहिए। कंटेंट क्रिएटर का नाम लूं मैं आपको? कंटेंट क्रिएटर ये है, ये आप मेहनत, हमारे भी उस्ताद हैं। अच्छा ठीक है, हमारे भी उस्ताद हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। इरफान जुनेजो, बिल्कुल जबरदस्त, मैं फॉलो बहुत जबरदस्त नाम है। ठीक है, पाकिस्तान का नाम है JFX मेंटोर, ओए इमरान अली दीना साहब हमारे टीचर हैं, हमने उनसे एडिटिंग सीखी है, स्किल्स सीखी हैं। अब कंटेंट क्रिएशन का भी वो जो है वो कोर्स करवा रहे हैं, जिसमें बताते हैं लाइट कैसे सेटअप करना है, माइक कौन सा होता है, कैमरा कौन सा होता है, लेंस कौन सा होता है, कैसे जो है वो आइडियोलॉजी आप अपनी बढ़ा सकते हैं, कैसे आप अपना आइडिया जो है वो जनरेट कर सकते हैं। ईच एंड एवरीथिंग वो सिखाते हैं। कराची में रहते हैं वो, इमरान अली दीना नाम है उनका, और उनके जो चैनल का नाम है वो है JFX मेंटोर, ऐसी है। अच्छा हमजा, मुझे बताओ कि कंटेंट एक दो चीज़ें होती हैं, एक होता है क्रिएटर के एंड पे के ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं जी, एक है क्रिएटर के एंड पे ट्रेंड को फॉलो करना, और दूसरा होता है कि कंटेंट खुद क्रिएट किया जाता है जी, ट्रेंडिंग कंटेंट खुद क्रिएट किया जाता है। मिसाल के तौर पर मुझे पता है यार ये लड़की को मैंने 3000 रुपये देना है, इससे मैं कंटेंट क्रिएट अपनी मर्जी का मजाकिया या धोखेबाजी वाला वो ऐसे चल भी रहा है। जो और फूड व्लॉगर है वो यही कर रहे हैं ना, और यही फूड व्लॉगर्स भी चल रहे हैं, और लड़कियां लड़के ये रेंट पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल मुझे आज ही ये बात मुझे नहीं पता था, आज पता लगी कि भाई वो मुझे मेरे फ्रेंड ने बताया कि आप 3000-5000 रुपये दो फीमेल को, और जिस तरह का कंटेंट क्रिएट करवाना चाहते हो वो आपके साथ, वो आपके लिए करेगा, आपके लिए करेगा। इनडायरेक्टली फहाशी तो हम खुद फैला रहे हैं। एग्जैक्टली इसी चीज़ को तो ख़त्म करना है, और वो कब होगी? मैंने आते साथ वही बात की है, वो ख़त्म तब होगी जब हमारे में जो लैक ऑफ नॉलेज है ना, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है, वो कम हो जाएगी। तब हम ये नहीं कर सकते। जब हमारी लैक ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो बढ़ेगी, हम जो है वो एजुकेशन की तरफ आएंगे, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन को अपना कम करेंगे, फिर जो है वो इन चीज़ों के अंदर बेहतरी आएगी। अच्छा, इसमें ना मेरा ख्याल है जब हम वो तो ठीक है हम करेंगे जी, ठीक है, लेकिन इससे ना जो हमारे यूट्यूब का या हमारे जो कंटेंट क्रिएटर्स का जो अंदर का जो एल्गोरिथम सिस्टम है ना, वो भी डिस्टर्ब होता है। मतलब वही आपकी वाली बात कि मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाली तो व्यूज़ नहीं आए, लड़की ने मतलब उसने वीडियो डाली तो व्यूज़ आ गए। ये देखने वाले में मसला है, देखने वाले में मसला है। वो क्रिएटिविटी नहीं देखते, वो हुस्न देखते हैं। ठीक है, तो अंदर चाहे कुछ ना हो, लेकिन थंबनेल पे लड़की की पिक्चर जरूर होनी चाहिए, जरूर आप वायरल हो जाओगे। हालांकि ये देखा जाए तो ये एक येलो जर्नलिज्म की एक एडवांस फॉर्म है। हमें नहीं पता होता कि हम येलो जर्नलिज्म कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमने जर्नलिज्म पढ़ी नहीं है, हमें पता ही नहीं है एथिक्स क्या होते हैं, हमें पता ही नहीं है मीडिया के एथिक्स क्या होते हैं, फिर हम ये हरकतें करते हैं, और जो जिससे जो है वो हमारा माशरा खराब होता है। इसके अंदर इसका मतलब ये हुआ हमजा के जो मैं काम कर रहा हूँ या जो आप काम कर रहे हो, वो बंदा जो सारे पॉजिटिव जो काम कर रहे हैं उसको चाहिए कि वो क्वालिटी को मेंटेन करे। एग्जैक्टली, ना कि आप अच्छा क्वांटिटी मैटर नहीं करती, बिल्कुल भी क्वांटिटी मैटर नहीं करती। यूट्यूब पे चैनल पे वीडियोस भरते रहते हैं, नहीं सिर्फ क्या है कि हम यूट्यूब की जो हार्ड ड्राइव है ना उसको डाटा दे रहे हैं, उसको डाटा दे रहे हैं इतने जीबी का। ये तो शुक्र करें कि यूट्यूब ने अभी पैसे मांगना नहीं शुरू किए। बिल्कुल ऐसे ही है, वो आपको पैसे देता है, सही सीधे हो जाते। मेरा ख्याल है कि हमने लिमिटेड रहते हुए और अच्छा कंटेंट क्रिएट करना था यार, हमें मेरे पास नुकसान ना हो जाए। तो हमजा ये जो डेली कंटेंट पोस्ट करना है, इसका क्या प्रोसीजर होता है आपके ख्याल में? डेली ज़रूरी नहीं है, मेरा भी एक यूट्यूब चैनल है, ठीक है। जब मैंने वो स्टार्ट किया था ना, तो मैं डेली कंटेंट नहीं अपलोड करता था। मुझे पता था या तो मैं क्वालिटी दे सकता हूँ या मैं क्वांटिटी दे सकता हूँ, ठीक है। तो डेली का मतलब है वो क्वांटिटी जाएगी, फिर डेली क्वांटिटी जाएगी आपकी। हाँ, डेली कर सकते हैं कौन? जो फैमिली व्लॉगर है, जो फैमिली व्लॉगर है वो डेली कर सकते हैं। कहाँ उनके अलावा ये लड़का कहाँ तक सोचता उनके अलावा जो क्रिएटिविटी रखता है ना, जिसने पहले सोचना है, जिसने पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, पहले स्क्रिप्ट लिखना है, यस एग्जैक्टली, सोचनी है अपनी, जी उसके अंदर टाइम लगता है। वीक में एक वीडियो आएगी उसकी, या हो सकता है 15 दिन बाद एक वीडियो, 15 दिन बाद आए। अच्छा, ये जो वीडियो मैंने एक सवाल बल्कि लिखा हुआ है, वायरल का जो चक्कर है इसमें क्वालिटी जो है वो गिर जाती है। जैसे अभी हमने बात की कि आपने जब क्वांटिटी बढ़ाई तो ऑटोमेटिकली क्वालिटी गिर गई, ठीक है। तो इसके लिए हमें मतलब आपको क्या सही लगता है कि यार वाकई में हमें क्वांटिटी पे ही फोकस करना है, क्वालिटी पे या फोकस करना है या क्वालिटी पे? जब हमारी क्वांटिटी बेहतर होगी ना, हाँ जी,
ठीक है, तो क्वालिटी नहीं होगी, ठीक है। एक और चीज जब को पकड़ लें हम जी, और आप क्वालिटी को बेहतर करें, ठीक। देखिए मैं एक बात कहता हूँ, आपने आज एक वीडियो बनाई है ना, तो आने वाले 10 साल बाद जब आपके बच्चे होंगे ना, और वो आपकी जब वीडियो देखें आपके सामने, तो आपको शर्मिंदगी ना हो कि यार ये मैं क्या करता था, ठीक है। वीडियोस आपकी ऐसी होनी चाहिए क्योंकि मेमोरी है ना, मेमोरी, ठीक है, वो रहेगी उसके ऊपर, ठीक है। तो आने वाली जो आपकी जनरेशन है वो ये ना कहे कि हमारे जो वालिदैन थे वो ये हरकतें करते थे, तो इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। ये इसको कहते हैं आप क्वालिटी, कि आपको प्राउड होता है कि हाँ यार ये चीज़ मैंने जनरेट की है। बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर, जब आपने एक अच्छा कंटेंट जनरेट किया है, आप पॉडकास्टर है ना, आप एक अच्छा पॉडकास्ट रिकॉर्ड करके उसको अच्छे तरीके से 3-4 घंटे एडिट करके जब आप उसको अपलोड करते हो ना, चाहे व्यूज आपको 100 या 200 या 1000 ही आ जाएं, लेकिन आपको एक प्राउड होता है कि हाँ फाहद तुमने अच्छा काम किया, मैंने अच्छा काम किया। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहूँगा, जो सक्सेसफुल पर्सन होते हैं, जैसे आपने बात की, जो कामयाब इंसान होता है ना, और वो जितनी मर्जी बुलंदी पे चला जाए, और जब वो गिरता है या तो लोग गिरा दे या वो नेचुरली गिर जाए, उसको पता है कि मैंने कैसे उठना है। हाँ, क्योंकि उसने ना स्टेप बाय स्टेप अपने वो सीढ़ियाँ स्टेप बाय स्टेप वो अपने आप को चला है, वो रातों को जागा है, उसने क्वालिटी को मेंटेन किया है, उसके पास वो भूख से लड़ा है, वो प्यास से लड़ा है, उसने रातें जागी हैं, वो अपने खानदान से लड़ा है, फिर वो स्टेप बाय स्टेप चढ़ के उसने लेवल इंक्रीज किया है, और अगर वो गिर भी गया ना, वो यूं ऊपर आता है। बिल्कुल ठीक है। अब इसके पीछे मैंने आपको 2-3 चीज़ें बताई, बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपने भी बड़ी अच्छी बातें जो है वो शेयर की हैं। अच्छा, अब इसमें मुझे ये बताओ, मिसाल के तौर पे, ये तो मैंने अपनी बात बताई जी, आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि यार एक बंदा नीचे गिर गया और ऑलरेडी वो फेमस था, तो वो किस तरीके से जीरो से दोबारा हीरो बनेगा? अच्छा, अगर तो वो वाकई कंटेंट क्रिएशन करके आया ना, हाँ, ठीक है, उसने मेहनत की है, उसने अपने स्क्रैच जो है ना खुद फिल किए हैं, जीरो से स्टार्ट हुआ है, तो उसको फर्क नहीं पड़ता, नहीं पड़ेगा। हाँ, ठीक है। मिस्टर बीस्ट है ना, मिस्टर बीस्ट है, उसके चैनल जो है वो आप कर दो, ब्लॉक कर दे यूट्यूब, ठीक है। वो किसी और नाम से भी चैनल बना लेगा और इतना आके कह देगा ना कि ये मेरा चैनल है, तो ये इतनी जल्दी जो है उसके कासिम अली शाह फाउंडेशन का चैनल हुआ रिमूव, जी, ठीक है। वो रिमूव होने के बाद उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, खैर वो वापस तो आ गया। अब हमारे साथ भी कई दफ़ा ऐसा हुआ है, लेकिन हमें फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मेरा फेस फेमस है, मुझे पता है कि मैं किस तरीके से ऊपर गया था, कैसे कैसे रातों को मैं दोबारा मेहनत करूंगा, और क्योंकि लोग मुझे जानते होंगे तो मैं ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाऊंगा। तो जितना लोग आपको तब जानेंगे जब आप उनको कोई एजुकेशन देंगे या फिर उनके लिए फायदा पहुंचाएंगे। बिल्कुल, अगर आप ही फैमिली व्लॉगर हैं तो लोग डकी भाई की तरह आपको भी अनफॉलो करेंगे, आपका चैनल खोल के आपको अनफॉलो करेंगे। आपने जिस बंदे का नाम ले रहे हो वो तो उन्होंने तो कोर्स भी लॉन्च किया वो उनका कोर्स कैसे बिका है, उसके बाद कैसे उनके ऊपर फ्रॉड के केसेस आए हैं, खैर वो बातें छोड़े, बातें कहीं और चली जाएंगी, वो सबको पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और ये जो हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं पे इंटरव्यू हुआ था, ठीक है, तो वो सबको पता है कि उनके साथ क्या कुछ उन्होंने अच्छा किया। ये जो क्लाइंट या ऑडियंस का जो हमारे पर प्रेशर आता है, क्लाइंट जैसे आप, क्योंकि आपने कहा हमारे क्लाइंट्स भी हम काम भी कर रहे हैं, उसका प्रेशर भी कहीं ना कहीं पे आएगा, तो वो उस वजह से मेरा ख्याल है क्रिएटिव फ्रीडम लूज नहीं हो जाती? नहीं होती। देखें, जो आईफोन बनाने वाली कंपनी है ना, या जो बिल गेट्स है, ठीक है, उसके पास भी 24 घंटे हैं, आपके और मेरे पास भी 24 घंटे, ठीक है। उसके पास भी जो है क्रिएटिविटी सोचने का, क्रिएटिव बनने का उतना ही मौका है, हमारे पास भी उतना ही मौका है। अल्लाह ताला ने जो है तमाम इंसानों को बराबर बनाया है, बराबर के हकूक दिए हैं, बराबर का वक्त दिया है, ठीक है। तो ये बात सोचना गलत है कि हमारी क्रिएटिविटी कम होगी। हाँ, क्रिएटिविटी कम तब होगी जब आप क्रिएटिविटी की तरफ आएंगे नहीं, आप पढ़ेंगे नहीं, आप सीखेंगे नहीं, तब आपकी क्रिएटिविटी कम होगी। लेकिन अगर आप पढ़ रहे हैं, आप सीख रहे हैं, आप आपके उस्ताद हैं, काबिल उस्ताद हैं, आपको बता रहे हैं कि बेटा ये करना है, ये नहीं करना, और आपको खुद को भी पता है कि हाँ ये मेरी बाउंड्रीज है, इन बाउंड्रीज से मैंने बाहर नहीं जाना, तो आपकी क्रिएटिविटी कभी कम नहीं होगी। अच्छा, अगर कोई नया क्रिएटर स्टक हो जाए किसी जगह पर, ठीक है, अपनी क्रिएटिविटी को वो बूस्ट करने की कोशिश कर रहा हो लेकिन उससे हो ना रही हो, तो उसके पीछे कहाँ पे वो लैग कर रहा है? क्या उसके अंदर कोई कमी है, या फिर जो आपने उस्ताद की बात की, बिल्कुल उस्ताद का होना जरूरी है? उस्ताद का होना जरूरी है। तो कोई भी काम है ना दुनिया में, उस्ताद के बगैर नहीं होता। कंटेंट क्रिएशन भी उस्ताद के बगैर नहीं होते, उस्ताद तो पकड़ने पड़ते हैं। और आप जो डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो, ठीक है, वो आप उसके अंदर क्या क्या चीजें देते हो या क्या? डिजिटल मार्केटिंग के अंदर मेरी जो सर्विसेज है, मैं फेसबुक एड्स, मेटा के, इंस्टाग्राम एड्स, टिकटॉक के एड्स, सोशल मीडिया मार्केटिंग, टिकटॉक एड्स, और इसके साथ साथ यूट्यूब एड्स जो होते हैं,
ये तमाम एड, लिंक्डइन एड्स, ये तमाम जो एड्स हैं इसकी मार्केटिंग करना, इसके एड्स बनाना, इसके क्रिएटिव्स बनाना, ईच एंड एवरीथिंग मेरी जो एजेंसी है वो ये काम कर रही है। ठीक है। और आज का जो यूथ है उसके लिए कैसे आप उसका कोई ऐसी बात बताओ जिससे उसका माइंड मतलब जाग जाए, माइंड उसका जाग जाए, कोई ऐसी बात जैसे आप कई जगह पे आपके साथ भी प्रॉब्लम्स हुई होंगी, आप डिसहार्ड हुए होंगे जैसे आपने स्टार्टिंग में बात की, लेकिन आपने उस चीज़ को स्टॉप नहीं किया। तो मेरा ख्याल है जो सीखने की जो चाह थी ना आपके दिमाग में, जो वो कहीं ना कहीं मैं एक वर्ड यूज़ करना चाह रहा हूँ माजरत के साथ, जो कीड़ा था ना हमारे दिमाग में वो चलता है और मेरा ख्याल है इसको ख़त्म नहीं होने देना। नहीं ये ख़त्म हो गया तो फिर आप गए, ये जहाँ खत्म हो गया वहाँ पे आपकी जिंदगी का गोल खत्म हो गया। तो यानी कि गोल सेट जो वो माइंड के अंदर एक जो टिकटिकी होती है ना, जैसे आप पॉडकास्ट करते हैं आपके माइंड में टिकटिकी है, यार गेस्ट को बुलाना है, गेस्ट को लाइन अप करना है, एडिट करना है, अपलोड करना है, फिर गेस्ट को बुलाना है। तो ये जो टिकटिकी है ना, ये जब तक माइंड में चलती रहेगी आपकी सक्सेस आपको मिलती रहेगी। ये टिकटिकी खत्म होगी, आपकी जो गोल है वो खत्म हो गए। ठीक है, यानी कि प्लानिंग जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी। प्लानिंग तो सबसे पहले है ना। प्रोडक्शन के ना फेजेस होते हैं, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और फिर पोस्ट प्रोडक्शन। ठीक है, तो प्री प्रोडक्शन के अंदर ही प्लानिंग है, स्क्रिप्ट राइटिंग है, ब्रेनस्टॉर्मिंग है। आपने ये नहीं की आप अच्छा कंटेंट जो है वो नहीं प्रोड्यूस कर सकते। तो आप देखो, आप कंटेंट क्रिएटर हो, आप इतना अच्छा प्रोडक्ट मतलब आप कैसे अपने माइंड में, क्योंकि जैसी बात है नेगेटिव पॉजिटिव सब जगह चल रही होती है, मेरे साथ भी है, आपके साथ भी है, तो हम उस चीज़ को कैसे, आपकी मैं बात करना चाह रहा हूँ, आप कैसे बैलेंस लेके चल रहे हो? क्योंकि जैसी बात है आपने रात को भी उठना है, सुबह भी आपने इधर उधर जाना है, ठीक है, रात को मतलब समटाइम होता है कि आपने टेंशन ली हुई है, रात को आप सो रहे हो, ये सुबह काम करना है, ठीक है। तो हम अब आपने 3 आपकी फील्ड अलग अलग चल रही हैं, फिर आपने अपनी खुद भी स्टडी होगी, टीचिंग भी कर रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग भी कर रहे हो, मीडिया प्रोडक्शन, तो मतलब कि आपके माइंड में कोई ऐसी चीज़ जो आपको मतलब आप कहते नहीं कि मैंने करना है, आपने शादियों पे भी जाना होगा, समटाइम आप शादियां भी मिस की होंगी, दोस्तों के साथ हल्ला गुला मिस किया होगा, फैमिली का हल्ला गुला मिस किया होगा। मेरे दोस्तों से जब भी मैं अपने दोस्तों से मिलता हूँ ना, मेरे दोस्तों का एक ही गिला होता है, और कोई गिले नहीं है उनको मेरे साथ, सिर्फ एक ही गिला है। वो गिला क्या है, हमजा तो मिलता ही नहीं है यार, मिलता ही नहीं है। मैं कहता हूँ यार मेरे पास टाइम ही नहीं होता, कैसे टाइम हो, इतना कुछ। आप और मैं एक जैसे ही हैं, ऐसे ही है। काम करने वाले बंदे जो है ना वो कम ही मिलते हैं, उनको काम से काम ही रखते हैं। अच्छा, फ्यूचर में क्या आप सोच रहे हैं कि क्रिएटिव जो है ना हमारा जो मीडिया है जी, वो कहाँ पे जा रहा है? मुझे तो इधर ही जा रहा है लगते हुए, जहाँ पे मैंने आपको कहा है व्लॉगिंग में हो गया, ढूंढ लगाते हैं जो आपने कहा ना, वहाँ पे जा रहा है। लेकिन नहीं, इंशाल्लाह हमारे जो लाहौर के अंदर, मैं ज़्यादा दूर नहीं जाता, मैं लाहौर के अंदर बहुत से ऐसे क्रिएटर हैं। एक लड़की का नाम लूँगा मैं, आयशा, वो यूजीसी कंटेंट बना रही हैं, लाहौर फूड के ऊपर जो है वो काम कर रही है। इसके साथ साथ लाहौर की जो हिस्ट्री है उसके ऊपर काम कर रही है। उसका इंस्टाग्राम ओपन करें, इतनी कमाल की आपको वीडियोस मिलेंगी, आपको पता चलेगा कि हाँ यार क्रिएटिविटी है, काम कर रही है। एक 30 सेकंड की वीडियो के अंदर 3600 कैमरा एंगल जो है वो ऐड कर रही है, दिखा रही है। ठीक है, बी रोल जो है 30 सेकंड की वीडियो है, तकरीबन उसके अंदर 15 से 16 बी रोल्स ही होंगे जो वो दिखा रही है, और अलग अलग साउंड, अलग अलग चीज़ें, टेक्स्ट अगर आ रहा है तो टेक्स्ट भी प्रॉपर आ रहा है कि पता चल रहा है कि हाँ इसका मकसद है टेक्स्ट का, यहाँ पे यूज़ होना चाहिए। यानी कि हर कोई काम अगर उसने कोई एंगल दिखाया आयशा ने, तो उसका कोई ना कोई मकसद है, उसका मकसद है, और वो वही समझता है जो मीडिया प्रोडक्शन का पर्सन है, जो खुद क्रिएटर है ना, वो उसकी वीडियो को देख के जो है वो अप्रिशिएट करेगा कि हाँ यार इसने मेहनत की है, अगर इसने चीज़ ऐड की है तो क्यों की। यानी कि वीडियो या फोटो उतारने के हज़ारों तरीके, हज़ारों एंगल है, लेकिन जिस तरीके से आयशा क्लिक कर रही है उसका एक तरीका है, और वो बेस्ट है। उसने 10 तरीके अगर 360 घुमाया अपने आप को, लेकिन उसमें से एक तरीका निकाला है कि यार ये क्यों है, क्या है। तो यहाँ पे मेरे पास वो मिसाल मेरे माइंड में आ रही है कि जैसे पहाड़ पे, ये मैं आयशा को कह रहा हूँ, पहाड़ पे चढ़ने के 100 रास्ते होते हैं, लेकिन आपने जिस रास्ते पे चलना है एक रास्ता होता है। तो आयशा का एक रास्ता है, ठीक है, वो अपने माइंड में वो मतलब आपने जो बातें, वीक में ज्यादा वीडियो भी नहीं आती उनकी ना, मैं फॉलो कर रहा होता हूँ, वीक में जो है तकरीबन उसकी 2 वीडियो आएंगी, एक और लेकिन जो है वही क्वालिटी वाली आएंगी। एक और पिंडी की लड़की है मरियम राजा, उसको भी मैं फॉलो कर रहा था, वो भी कमाल की क्रिएटर है, कमाल की। और इरफान जुनेजो, जिनको मैं अपना रूहानी उस्ताद कहता हूँ, ठीक है, वो उनकी वीडियोस की तारीफ कर रहे होते हैं कि हाँ ये इसने जो है कमाल की वीडियो बनाई है, अपनी स्टोरीज लगा रहे होते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। तो ये देखें, ये आपको एक एप्रिसिएशन है जो कि आपको आपके उस्तादों से मिलती है। अच्छा, उस्ताद तो
वो तो हैं ही हैं, उनको तो हम भूल भी नहीं सकते और कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि उस्ताद तो वालिदैन की आपकी जगह होते हैं ना। बिल्कुल। अच्छा, जब से AI आया है जी, तो उस्ताद भी थोड़े से कम नजर आते हैं हमें। तो ये भी तो है ना, AI जहाँ पे देखें कोई भी टूल होता है ना, वो नेगेटिव नहीं होता, कोई भी टूल होता है वो पॉजिटिव भी नहीं होता। टूल का यूज बताता है कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। टूल का यूज या तो नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है। AI एक टूल है, ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने इसको पॉजिटिव वे में यूज करना है या फिर नेगेटिव वे में यूज करना है। AI बहुत अच्छा टूल है। अगर आप GPT की बात करें, चैट GPT की, तो आपको स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए क्या कमाल की वो मदद करता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए क्या कमाल की मदद करता है, ठीक है। इमेज जनरेटर है, हर बंदा उधर ही यूज एग्जैक्टली, इमेज जनरेटर है, आप क्या कमाल के उससे ग्राफिक बना हम सोच भी नहीं सकते वो काम कर देगा। AI वीडियो आप बड़ी कमाल कमाल की बना सकते हैं, 4K रेजोल्यूशन के अंदर जो है वो आप उसको सिर्फ प्रॉम्प्ट देना है, वो आपको वीडियो बना के देगा। अच्छा, AI ना अब फ्री भी नहीं रहा, बहुत जगहों पे ना अब पैसे मांगता है AI। बिल्कुल, तो उन्होंने कहाँ से पैसे कमाने? जाहिर सी बात है, उन्होंने कैसे कमाने, उन्होंने भी हमसे कमाने। ये तब का जमाना था जब AI नया नया आया, लोगों ने बड़ा पैसा छापा, इंक्लूडेड मी, बड़ा पैसा छापा। लेकिन अब आके हम अगर सोचते हैं ना कि हमने कोई कंटेंट क्रिएट करना है और AI पे और फ्री, क्योंकि पाकिस्तानी ये जुगाड़ लगाएंगे, तो वो नहीं कर सकते हम। देखिए मैं आपको बात बताता हूं, आप फाइवर यूज करते हैं? हाँ जी। आज से 5 साल पहले फाइवर के ऊपर गिग होती थी, सिर्फ $5 की क्या काम होता था, बैकग्राउंड रिमूव करना। बैकग्राउंड रिमूव करके नहीं $5 कमा लेते थे, ठीक है, झूठ तो नहीं बोल रहा, ऐसे ही होता था, ठीक है। आजकल नहीं हो रहा, आजकल वही काम जो है क्या कौन कर रहा है, AI कर रहा है आपका, ठीक है, मोबाइल AI कर रहा है, मोबाइल में एप्लीकेशन आ गई, वो बंदे को पता है मैंने कैसे करना, कैसे, बल्कि अब तो बहुत अच्छे अच्छे काम वो खुद ही कर रही होती है एप्लीकेशन। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो ठीक है, तो यहाँ पे AI ने हमें हेल्प किया है। और आपने बैकग्राउंड मूव करना है, 5 साल पहले जो आप $5 देते थे, आज आप खुद घर बैठे 5 सेकंड के अंदर फ्री कर लेते हो। बिल्कुल, तो कहाँ दे रहा है, कहाँ दे रहा है, बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, आपके हिसाब से जो मीडिया इंडस्ट्री का जो कह लें कि फ्यूचर है जी, क्रिएटर किन स्किल के ऊपर डिपेंड कर रही है? मतलब कि आप समझ गए होंगे मेरा क्वेश्चन कि फ्यूचर में मतलब आप क्रिएटर कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो उसके ऊपर ही डिपेंड कर रहा होता है? मैंने जैसे आपको बात मैं अपनी बात करता हूँ, मुझे तो वैसे नहीं पता आपकी फील्ड का। मेरा ख्याल है अगर आपके दिमाग के अंदर वो है कुछ करने की या समझने की सलाहियत है तो फिर आप कर सकते हो। तो उसके बाद कौन आता है? मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने बात की है ना, प्रोडक्शन जो है ना, वीडियो प्रोडक्शन, वो 3 फेसेस के ऊपर होती है, प्री पे, प्रोडक्शन पे और पोस्ट प्रोडक्शन पे। अगर आप कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं ना, तो आपको तीनों फेसेस सीखने हैं। आपको प्री प्रोडक्शन भी सीखनी है, आपको प्रोडक्शन भी सीखनी है, आपको पोस्ट प्रोडक्शन भी सीखनी है। अगर आपको स्क्रिप्ट लिखना आता है, वीडियो एडिट करना नहीं आता, तो क्या आप कंटेंट बना सकते हैं? बना सकते, ठीक है। आपको वीडियो एडिटिंग तो आती है, लेकिन कैमरा चलाना नहीं आता, आप कंटेंट क्रिएशन कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सारे काम सीखना, और इसके अंदर अब देखें हर कोई भी काम है ना दुनिया के अंदर, उसके अंदर एडवांसमेंट आती है, और अपने आप को एडवांस रखना ये बहुत जरूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ चलना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली। अब मैं अगर AI के साथ नहीं चलूंगा तो मैं पीछे रह जाऊंगा। मैं अगर हमजा के साथ नहीं चलूंगा, अगर हमजा मेरा उस्ताद है तो मैं पीछे रह जाऊंगा। तो कंप्रोमाइज जो है ना वो कहीं ना कहीं जरूरी है। हमजा, लास्ट में मैं ये कहूंगा कि आप अपना, आपका इंस्टाग्राम वगैरह तो बना होगा, आप मुझे इंस्टाग्राम जरा ID बताइएगा अपना। मेरी इंस्टाग्राम ID मेरे नाम से ही है, मीर हमजा अब्बास के नाम से। अब्बास के नाम से, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे आपने हमजा की बात सुनी, हमजा ने हमें बहुत कुछ सिखाया। इसकी एज कम है लेकिन पाकिस्तान का असासा है, और इसने हमें ये भी सिखाया कि लोग जितने मर्जी तंग करें, लोग जितना मर्जी आपको डिसहार्ट करें, आपने काम को स्किप नहीं करना, आपने पॉजिटिव रहते हुए काम करना। ये हमने आज सीखा है हमजा से, और हमजा ने बहुत अच्छी अच्छी बातें की। ये आपने पॉडकास्ट जो है वो दोबारा सुनिएगा, और हमजा के बल्कि शॉर्ट हम निकाल के ना अलग से भी इंशाल्लाह लगाएंगे। हमजा एक ऐसा शख्स है जिसके लिए मैंने आज 4 सालों में किसी के लिए क्लैपिंग की है, तो ये स्पेशल बंदा था मेरे लिए, और मैंने इसकी क्लैपिंग की है। हमजा, थैंक यू सो मच आपके आने का, और इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।